सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है। खबरों के मुताबिक अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील कर दी जाएंगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना भी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का ऐलान कर दिया था, इसलिए जिन सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था उसे भी सामान्य सीट मानते हुए चुनाव करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को तुरंत एक अधिसूचना जारी कर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट में तब्दील करने का निर्देश दिया। इस केस की सुनवाई करते हुए 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षित सीटों पर रोक लगाने के फैसले में किसी भी तरह की तब्दीली करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस C.T. रविकुमार की बेंच ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण लागू करना होगा। किसी भी स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटें 50% से अधिक न होना भी इसमें शामिल है। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार की उस दलील को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया था कि 2011 की जनगणना में सामने आए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के जिस हलफनामे को स्वीकार किया है उसमें 2022 में भी जातीय जनगणना न करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2011 की जनगणना में ओबीसी का डेटा नहीं है और इसे गलतियों की वजह से सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता। जाति आधारित जनगणना की मांग देश भर में जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर चुका है। बिहार के अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा सरकार ने भी अगली जनगणना में ओबीसी की गिनती किए जाने की मांग की है। वही अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर जाति आधारित जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती का सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।